Good morning, everyone. So, in the last class, we started with the unit 2 of solid state physics, and the first topic is crystal planes and Miller indices. तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्रिस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, ठीक है। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स हैं, इनका अगर हमें नॉमेनक्लेचर करना है तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मिलर indices. And what are Miller indices? They are basically defined as a set of three integers, and those integers are h, k and l, जिसको हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और ये जो मिलर इंडिसेस है, ये हमें ओरिएंटेशन बताता है लैटिस प्लेन का विद रिस्पेक्ट टू क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि अगर हमारे पास कोई प्लेन गिवन है तो उसका हम मिलर इंडिसेस जो है वो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स थे टू फाइंड द मिलर इंडिसेस, वो इम्पोर्टेंट है। और मैंने एक चीज ये बताई थी, जो मिलर इंडिसेस हैं उनके जो इंडेक्स हैं एच, के एंड एल, दे आर इंटीजर्स। वो जीरो हो सकता है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, दे कैन बी इंटीजर्स, ठीक है। पर मिलर इंडिसेस जो है वो इनफाइनाइट नहीं होते, दे हैव टू बी इंटीजर्स। नेक्स्ट, उसके बाद इंटरसेप्ट्स क्या थे? जब हम किसी भी प्लेन की देखेंगे, वो जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, जेड एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है। फिर हमने लिखे थे उनके इंटरसेप्ट्स, दैट एक्स इज इक्वल टू n1a, y इज इक्वल टू n2b, z इज इक्वल टू n3c। और ये जो n1 n2 n3 है, जब हम इनका रेसिप्रोकल करते हैं और उसको फिर हम रिड्यूस करते हैं टू द स्मॉलेस्ट थ्री इंटीजर्स, कैसे करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग विद देयर एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया उसको जब हम पैरेंथेसिस में इंक्लोज कर देंगे, देन वी गेट द मिलर इंडिसेस ऑफ द गिवन प्लेन। और जो मिलर इंडिसेस के इंडेक्स है एच, के, एल, दे हैव टू बी इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या है? इंटरसेप्ट्स का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो मिलर इंडिसेस मिलेंगे, ठीक है। जब हम इंटीजर्स का रेसिप्रोकल करेंगे तो मिलर इंडिसेस मिलेंगे। मिलर इंडिसेस जो है वो इनफाइनाइट नहीं होंगे, मतलब इंटरसेप्ट जो है वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। पहली चीज, इंटरसेप्ट्स जो है n1 n2 n3 जो है वो हमारे इंफिनिटी भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि जो प्लेन है उस पर्टिकुलर एक्सिस के पैरेलल है, वो उस एक्सिस को मीट कर रहा है एट इंफिनिटी। तो n1 n2 n3 जो है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर मैंने बोला था वो जीरो नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि मिलर इंडिसेस जो है वो इनफाइनाइट नहीं होगा, वो इंटीजर्स ही रहेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज क्या बताई थी कि अगर इंटरसेप्ट इंफिनिटी है, उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स जो है वो जीरो होगा। देन ये बताया था अगर इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव है तो करस्पॉन्डिंग इंडेक्स जो है वो भी नेगेटिव होगा। और हम वो नेगेटिव कैसे शो करेंगे? उस पर्टिकुलर इंडेक्स, चाहे एच हो या के हो या एल हो, उसके ऊपर एक बार साइन लगा के, ठीक है। एच इंडेक्स जो है वो करस्पॉन्ड करता है टू द इंटरसेप्ट ऑफ द एक्स एक्सिस, के इंडेक्स जो है वो करस्पॉन्ड करता है टू द इंटरसेप्ट अलोंग द वाई एक्सिस, जो एल है वो करस्पॉन्ड करता है टू द इंटरसेप्ट अलोंग द जेड एक्सिस। ये हमने देखा था। उसके बाद मैंने बोला था इन मिलर इंडिसेस को स्केच भी करना होता है, जो एग्जाम में आता है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो ऐसा तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो आज हम करेंगे स्केचिंग ऑफ प्लेन्स वाया मिलर इंडिसेस। उसके बाद मैंने फैमिली ऑफ प्लेन्स भी बताया था, डायरेक्शन इंडिसेस भी बताया था, फैमिली ऑफ डायरेक्शंस भी बताया था। डायरेक्शन इंडिसेस क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दी HKL प्लेन, और उसको हम डिनोट करते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एज HKL। तो आज हम स्केचिंग ऑफ डायरेक्शन इंडिसेस भी करेंगे। आज हम दो चीजें करेंगे, स्केचिंग ऑफ प्लेन्स एंड स्केचिंग ऑफ डायरेक्शन इंडिसेस, ठीक है। इसको करने से पहले एक ये लाइन जो मैंने बताई थी, एक सेकेंड, ये आर चांद की बुक है, इसकी सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी शेयर्ड है।
जो ये लाइन है, ठीक है, इसके बारे में जो है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ठीक है, कल मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, आज और बताऊंगी, क्योंकि इस चीजों में कंफ्यूज होते हैं सब कि n1 n2 n3 जो है उसको हम जीरो क्यों नहीं ले सकते। प्लेन तो क्योंकि ओरिजिन से पास होता है, अगर प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब उसका करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट जो है वो जीरो हो सकता है, पर ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है, ये मैं बताऊंगी। तो आज हम करेंगे स्केचिंग ऑफ प्लेन्स। देखो, स्केचिंग ऑफ प्लेन्स करने के लिए सबसे पहले हम एक यूनिट सेल बनाएंगे। ठीक है, जब भी स्केचिंग ऑफ प्लेन आता है एग्जाम में तो उसमें को किस तरीके से शुरू करना है वो मैं तुम्हें अब बताऊंगी। ठीक है, उसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। स्केचिंग ऑफ प्लेन्स जो है तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ज्यादा मार्क्स का नहीं आता, पर आता जरूर है। ठीक है, ये हमने एक यूनिट सेल बना लिया इन 3 डायमेंशन विच इज अ पैरेललोपिपेड। ठीक है, यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, तो लेट्स से वी आर कंस्ट्रक्टिंग 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। 1 सेकेंड। तो यहाँ पर हमने 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बना दी। लेट्स से दिस इज अलोंग एक्स, दिस इज अलोंग वाई एंड दिस इज अलोंग एंड दिस इज अलोंग जेड। ठीक है, तो हमारा ये बन गया। लेट्स से ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग, ये जेड एक्सिस के अलोंग। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता था कि किसी भी एक एटम को या लैटिस पॉइंट को हमने ओरिजिन ले लिया, फिर हमने 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बनाए अलोंग एक्स वाई एंड जेड, ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। ठीक है, एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम्हारा स्केच दी प्लेन 1 0 0 सपोज। ठीक है, मैं सारे एग्जांपल्स कराऊंगी। ठीक है, कोई भी रूल आउट नहीं होगा, सारी चीजें कराऊंगी, जो भी पॉसिबिलिटीज जो है वो बनती हैं, और अगर कोई न्यू पॉसिबिलिटी आती है एग्जाम में तो वो भी जो है तुम कर पाओगे। एग्जाम में सपोज आ जाएगा तुम्हारे पास ड्रॉ 1 0 0 प्लेन। ठीक है, तो 1 0 0 प्लेन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। 1 0 0 प्लेन का मतलब क्या है, H1 है, K0 है, L भी 0 है। ठीक है, जब हमें इंटरसेप्ट गिवन होते हैं तो मिलर इंडिसेस निकालने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें मिलर इंडिसेस गिवन है तो हम उसका रेसिप्रोकल अगर लेंगे तो हमें इंटरसेप्ट मिल जाएंगे। जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले लिखोगे कंसीडर अ क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, जो पैरेललोपिपेड हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं क्यूबिक। सो वी आर कंसीडरिंग अ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, A इज इक्वल टू B इक्वल टू C, where A is the length along the x-axis, B is the length along y, C is the length along z। सिंस हम क्यूब ले रहे हैं तो A इज इक्वल टू B इक्वल टू C होगा। लेट्स से जो हम क्यूब ले रहे हैं वो यूनिट क्यूब है, तो A इज इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या लिखोगे, कंसीडर अ यूनिट क्यूबिक यूनिट, या ऐसे लिखना, कंसीडर अ क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ यूनिट लेंथ। ठीक है, कंसीडर अ क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ यूनिट लेंथ, दैट इज A is equal to B equal to C equal to 1। ठीक है, यहां तक हो गया, मतलब जो हर क्यूब की जो लेंथ है वो सारी 1 है। नेक्स्ट, अब हमें मिलर इंडिसेस का इंटरसेप्ट निकालने हैं मिलर इंडिसेस की हेल्प से, तो यहां लिखोगे इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट लिखा। ठीक है, फिर इंटरसेप्ट क्या होंगे, 1 का रेसिप्रोकल होगा 1, 0 का रेसिप्रोकल होगा इंफिनिटी, अगेन 0 का रेसिप्रोकल होगा इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है, जो ये 1 0 0 प्लेन है वो एक्स एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को इंफिनिटी पे, जेड एक्सिस को इंफिनिटी पे। इंफिनिटी का मतलब है वो प्लेन जो है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के और पैरेलल है जेड एक्सिस के। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये हमारा 0 है, एक्स एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, 1 लेंथ कहां पर है, पूरी लेंथ 1 है,
तो एक ऐसा प्लेन जो एक्स एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, y के पैरेलल है, ये 1 को कट कर रहा है और ये प्लेन देखो y के पैरेलल है, ठीक है, और z के पैरेलल, ये z के भी पैरेलल है, ठीक है। तो 1 0 0 प्लेन कौन सा हो गया, इसको फिर इस तरीके से हाईलाइट कर देना और लिखना दिस इज दी 1 0 0 प्लेन। इस तरीके से एग्जाम में इसको प्लॉट करना है, समझ में आ गया। मिलर इंडिसेस अगर गिवन है उसका रेसिप्रोकल लो, इंटरसेप्ट्स मिल जाएंगे, फिर इंटरसेप्ट्स को प्लॉट करो यूनिट सेल के अंदर। तो ये वो इंटरसेप्ट है जो एक्स एक्सिस को 1 पे कट, ये वो प्लेन है जो एक्स एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, y के पैरेलल है और z के पैरेलल है, तो हमें ये वाला प्लेन मिल गया। सो दिस प्लेन इज दी 1 0 0 प्लेन, ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी, सबसे पहले हम जीरो से लेके चलते हैं, देखो 0 0 0, ये मिलर इंडिसेस पॉसिबल है। 0 0 0 0 0 0 का मतलब क्या है, तीनों ही जीरो हो गए ना, ये तो एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 0, तो दिस इज सॉरी, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम सबसे मिनिमम क्या कंडीशन ले सकते हैं, 1 0 0, जब दो इंडेक्स जीरो है एक नॉन जीरो है, तो उसको हमने प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है 0 0 1, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 0 1 0, ठीक है। अब ये 0 0 1 जो है हमारा प्लेन, इसके इंटरसेप्ट्स क्या होंगे, इंफिनिटी इंफिनिटी 1, इनका रेसिप्रोकल्स लेंगे ना, इंफिनिटी इंफिनिटी 1, मतलब एक ऐसा प्लेन जो z एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, ये पूरी लेंथ 1 है, यूनिट क्यूब है, जो z एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, एक ऐसा प्लेन, और वो x के पैरेलल है, देखो ये दोनों लाइंस x के पैरेलल है, ठीक है, और y के भी पैरेलल है। तो एक ऐसा प्लेन जो z को 1 पे कट कर रहा है और x के भी पैरेलल है, y के भी पैरेलल, वो कौन सा प्लेन हो गया हमारा, ये वाला प्लेन हो गया। सो दिस इज द 0 0 1 प्लेन। नेक्स्ट क्या है, 0 1 0, 0 1 0 का मतलब क्या है, एक ऐसा प्लेन जो x एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, 1 मतलब यहाँ y एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, x के पैरेलल है, ये देखो ये x के पैरेलल है और z के भी पैरेलल है, ये z के भी पैरेलल है, तो ये कौन सा प्लेन हो गया 0 1 0, दिस इज द 0 1 0 प्लेन। तो हमने तीन प्लेन्स प्लॉट कर लिए, 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0 प्लेन, ठीक है, ये तीन प्लेन्स हमने प्लॉट कर लिए। अब देखो कोई भी अगर क्यूब है उसके 6 फेसेस होते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। तुम जिस रूम में बैठे हो उस रूम को अगर एज अ क्यूब कंसीडर करोगे तो तुम देखोगे 6 फेसेस है, एक आगे एक पीछे एक लेफ्ट एक राइट एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। सो वी हैव इन टोटल ऑफ 6 फेसेस, जिसमें से हमने 3 फेसेस का या 3 लैटिस प्लेन्स का नॉमेनक्लेचर कर दिया, एक 1 0 0 है, एक 0 0 1 है, एक 0 1 0 है, और 6 में से अब 3 रह गए। देखो 3 कौन से रहे, ठीक है, एक कौन सा रहा हमारा, एक ये रह गया, इसकी अभी हमने नेमिंग नहीं करी, ठीक है, एक ये रह गया, दूसरा ध्यान से देखो एक ये रह गया, ठीक है, तीसरा ये रह गया। अब इन तीनों प्लेन्स में क्या चीज कॉमन है, इन तीनों प्लेन्स में क्या चीज कॉमन है, इन तीनों प्लेन्स में एक चीज कॉमन है विच इज ओरिजिन। जो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ ना, इसको अपनी नोटबुक में अलग अलग बनाओ, 1 0 0 के लिए अलग क्यूब बनाओ, 0 0 1 के लिए अलग क्यूब बनाओ, 0 1 0 के लिए अलग क्यूब बनाओ, और फिर इनको प्लॉट करो। सिंगल क्यूब में प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, तो मैंने सिंगल क्यूब में प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब हमने इसको प्लॉट कर दिया, अब हमारे पास 3 फेजेस रह गए, वो तीनों फेजेस ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ठीक है, जिनका हमने नॉमेनक्लेचर नहीं किया, ठीक है। अब तुम जो है 1 सेकेंड यहां आ जाओ, ये लाइन क्या कहती है, अ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब जो अब हमारे 3 फेसेस रह गए क्यूब के, वो जो प्लेन्स हैं जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पैरेलल प्लेन हैविंग नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स।
It is defined in terms of parallel plane having non-zero intercepts. इसका मतलब क्या है, देखो ये वाला जो प्लेन है मेरा, ये प्लेन इसके पैरेलल है, ठीक है, और इसका हमने मिलर इंडिसेस निकाल लिए 1 0 0। तो ऐसा प्लेन जो ओरिजिन से पास हो रहा है, उसका अगर हमें नॉमेनक्लेचर करना है तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द पैरेलल प्लेन हैविंग नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स। ये जो पैरेलल प्लेन है इनका इसका इंटरसेप्ट्स जो है ये नॉन जीरो है, तो ये इसके पैरेलल है। तो अगर ये 1 0 0 प्लेन है तो ये भी 1 0 0 होगा। सिमिलरली हमारा ये प्लेन कौन सा था, इसकी हमने नेमिंग करी थी एज 0 0 1। इसके पैरेलल ये वाला प्लेन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका भी मिलर इंडिसेस होंगे 0 0 1। सिमिलरली हमने इसकी नेमिंग करी थी, दिस इज 0 1 0 प्लेन। ये वाला जो प्लेन जो ओरिजिन से पास हो रहा है जिसकी नेमिंग रह गई है, ये इसके पैरेलल है, तो इसके मिलर इंडिसेस भी होंगे 0 1 0। तो एग्जाम में अगर ये तीन आते हैं 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0, तो आई गेस इसको प्लॉट कर सकते हो। सबसे पहले लिखोगे कंसीडर अ क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ यूनिट लेंथ, दैट इज a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 1। फिर यूनिट क्यूब बनाओगे और x y और z एक्सिस शो करोगे। तो जो भी मिलर इंडिसेस गिवन है उसका रेसिप्रोकल लोगे और इंटरसेप्ट्स निकालोगे। सो नाउ इंटरसेप्ट्स आर फॉर 1 0 0 द इंटरसेप्ट्स आर 1 इंफिनिटी इंफिनिटी। सो दैट मींस ये जो प्लेन है ये x एक्सिस को 1 पे कट करेगा, y के पैरेलल z के पैरेलल। फिर उस पर्टिकुलर प्लेन जो है उसको हाईलाइट कर देना एंड देन यू कैन राइट दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग द 1 0 0 प्लेन। ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, जब दो नॉन जीरो है, लाइक 1 1 0 प्लेन की प्लॉटिंग, ठीक है, 0 1 1 की प्लॉटिंग, नेक्स्ट 1 0 1 की प्लॉटिंग। इसको कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए मैं एक और क्यूब बना देती हूँ। क्या, तो अब हमने 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0 प्लेन्स को स्केच कर लिया। अब हम उन प्लेन्स को स्केच करेंगे जिनके दो मिलर इंडिसेस नॉन जीरो हैं या दो इंडेक्स जो हैं वो नॉन जीरो हैं। तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये हमारा z हो गया। ठीक है, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, लेट्स सी, एंड दिस इज z। तो जब हम, ये ओरिजिन हो गया, तो जब हम 1 1 0 प्लेन को स्केच कर रहे हैं, मतलब क्या है, इंटरसेप्ट क्या हो गए, 1 1 इंफिनिटी। ठीक है, फॉर 1 1 0 प्लेन द इंटरसेप्ट उसकी रेसिप्रोकल्स हो गए मिलर इंडिसेस के। 1 का रेसिप्रोकल 1 हुआ, 1 का रेसिप्रोकल 1 हुआ, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी हुआ। मतलब ये ऐसा प्लेन है जो x को 1 पे कट कर रहा है, x को 1 पे कट कर रहा है। पहले वही लिखोगे, कंसीडर अ क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ यूनिट लेंथ सच दैट a is equal to b equal to c equal to 1 where a b and c are the crystal axes. नाउ अब यही जो प्लेन है ये y एक्सिस को भी 1 पे कट कर रहा है, तो हमने y को भी 1 पे एक डॉट बना दिया। मतलब एक ऐसा प्लेन जो x को 1 पे कट कर रहा है, y को 1 पे कट कर रहा है, बट z के पैरेलल। z क्या है हमारा, ये है। z के पैरेलल कौन कौन सी लाइंस है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है, और वो x और y को भी कट करनी चाहिए, तो एक ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइंस z एक्सिस के पैरेलल हैं, और ये दोनों लाइंस x को 1 पे कट कर रही है और y को भी 1 पे। तो इसको ज्वाइन करो और इसको ज्वाइन करो। सो दिस प्लेन इज द 1 1 0 प्लेन। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हमें एक ऐसा प्लेन कंस्ट्रक्ट करना है जो x को 1 पे कट कर रहा है, y को 1 पे कट कर रहा है और z के पैरेलल है। ठीक है,
तो इसका मतलब x को 1 पे कट किया, y को 1 पे और z के पैरेलल इन। अब जो एंड पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे खत्म हो रही है लाइन, इसको यहाँ ज्वाइन कर दो। सो दिस प्लेन इज रिप्रेजेंटिंग दी 1 1 0 प्लेन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा 0 1 1। 0 1 1 का मतलब है एक ऐसा प्लेन जो x एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है और z एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, ठीक है। मैंने y को 1 पे कट किया, z को 1 पे कट किया। अब हमें यहां से देखना है इन दोनों पॉइंट से कौन सी लाइन x के पैरेलल है। ये लाइन x के पैरेलल है, इस पॉइंट से भी ये लाइन x के पैरेलल है। तो अब इन दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन करो, ये लाइन यहाँ खत्म हो रही है, इसकी लाइन यहाँ खत्म हो रही है, ये पूरी लाइन है ना। तो इन एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। नाउ दिस पर्टिकुलर प्लेन इज रिप्रेजेंटिंग द 0 1 1 प्लेन। एग्जाम में जो है डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 0 1 1 प्लेन कौन सा प्लेन है, एक ऐसा प्लेन जो y को 1 पे कट कर रहा है, z को 1 पे कट कर रहा है, बट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया 1 0 1। 1 0 1 का मतलब है एक ऐसा प्लेन जो x को 1 पे कट कर रहा है, z को 1 पे कट कर रहा है और y के पैरेलल, ठीक है। अब देखो खुद से ड्रॉ करके देखो पहले, फिर देखना कि जो मैंने ड्रॉ किया और जो तुमने ड्रॉ किया वो सेम है या नहीं। अगर सेम होगा मतलब तुम्हें समझ में आ गया। एक ऐसा प्लेन जो x को 1 पे कट कर रहा है यहाँ पे, z को 1 पे कट कर रहा है यहाँ पर और y के पैरेलल है। अब इस पॉइंट से y के पैरेलल कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। इस पॉइंट से y के पैरेलल कौन सी लाइन है, ये लाइन है। ये लाइन यहाँ खत्म हो रही है, ये लाइन यहाँ खत्म हो रही है। तो दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ ज्वाइन करो, इसको यहाँ ज्वाइन करो। सो ये जो पर्टिकुलर प्लेन अब हमारे पास निकल के आया, दिस प्लेन इज दी 1 0 1 प्लेन, ठीक है। तो 1 0 1 प्लेन कौन सा होगा, इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, इस एंड पॉइंट को ज्वाइन किया, इस एंड पॉइंट को ज्वाइन किया, ठीक है। तो 1 0 1 प्लेन वो प्लेन हुआ जो x को 1 पे कट कर रहा है यहाँ पर, z को 1 पे कट कर रहा है यहाँ पर, बट y के पैरेलल है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब हमने एक नॉन जीरो का प्लेन स्केच कर लिया, दो नॉन जीरो के प्लेन स्केच कर लिए। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे तीसरा केस विच इज जिसमें तीनों ही नॉन जीरो हैं, 1 1 1 प्लेन। ये मैंने कल भी बताया था, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर से क्यूब बनाएंगे एंड वही लिखेंगे दैट कंसीडर अ यूनिट क्यूब ऑफ यूनिट लेंथ सच दैट a is equal to b equal to c equal to 1। फिर अब ये 1 1 1 मिलर इंडिसेस है, ठीक है। 1 1 1 मिलर इंडिसेस का मतलब क्या है, इसके इंटरसेप्ट्स क्या होंगे, इनका रेसिप्रोकल लो। 1 1 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, जब हम इनके इंटरसेप्ट्स निकालने हैं ना अब, तो 1 1 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल होगा 1, 1 का रेसिप्रोकल होगा 1, 1 का रेसिप्रोकल होगा 1। तो ये ओरिजिन है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। तो हमें एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करना है जो x एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, मतलब यहाँ पर, y एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, मतलब यहाँ पर, z एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, मतलब यहाँ पर। तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो एंड दिस प्लेन इज दी 1 1 1 प्लेन। जो ट्रायंगल बन के आया, दिस इज नथिंग बट दी 1 1 1 प्लेन। इसको हाईलाइट कर देना एंड देन यू कैन राइट दैट दिस प्लेन इज द 1 1 1 प्लेन, ठीक है। तो हमने वो सारे केसेस कंसीडर कर लिए जिसमें HKL हमारे पॉजिटिव है, ठीक है। अभी हमने नेगेटिव का केस नहीं लिया, अभी हमने पॉजिटिव केसेस लिए हैं जब HKL तीनों पॉजिटिव है, जब एक जीरो है, दो जीरो है और जब तीनों ही जो है नॉन जीरो है, ठीक है। जब एक नॉन जीरो है, दो नॉन जीरो है और तीन नॉन जीरो है, उनकी हमने प्लॉटिंग
कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या आएगा, देखो 1 के अलावा कोई और भी इंटीजर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 1 ही हो। सपोज तुम्हारे पास आ गया स्केच द प्लेन 2 2 2, कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो अगर तुम्हें समझ में आएगा तो कोई भी एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आता है तो तुम उसको इजीली स्केच कर सकते हो, ठीक है। अगर समझ में आ जाता है तो ये क्वेश्चन स्कोरिंग है। देखो 2 2 2 मिरर इंडिसेस का मतलब क्या है, H2 गिवन है, A2 गिवन है, L2 गिवन है। हमें इसको प्लॉट करना है विद इन अ क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसका इंटरसेप्ट जब हम निकालेंगे तो हम 2 का रेसिप्रोकल लेंगे 1/2, 2 का रेसिप्रोकल लेंगे 1/2, अगेन 2 का रेसिप्रोकल लेंगे 1/2, और हम वही लिखेंगे, कंसीडर अ क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ यूनिट लेंथ सच दैट A इज इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 1। तो अब हमारा ये यूनिट क्यूब है जिसमें जो प्लेन है 2 2 2, उसके जो इंटरसेप्ट है वो किस तरीके से हैं कि एक्स एक्सिस को हाफ पे कट कर रहा है। ये पूरी लेंथ 1 है ना, तो अंदाजे से जो है इसको कट कर देना ऐसे बीच में और लिख देना दैट एट हाफ। अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो लिख सकते हो हाफ 0 0। वाई एक्सिस को भी हाफ पे कट कर रहा है, जेड एक्सिस को भी हाफ पे कट कर रहा है, फिर इन तीनों को ज्वाइन कर दो। नाउ दिस प्लेन इज द 2 2 2 प्लेन, ठीक है। इस तरीके से हम 2 2 2 प्लेन को स्केच कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स खुद अपने माइंड में सोचो और इसको स्केच करके देखो तो चीजें जो है और क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 2 2 प्लेन जो है उसको स्केच कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास अगर आया टू स्केच 2 0 0 प्लेन, ठीक है। अगर 2 0 है, मैं उसका केस ले रही हूँ, तो इसका इंटरसेप्ट क्या हो गया, हाफ इंफिनिटी इंफिनिटी। मतलब एक ऐसा प्लेन जो एक्स को हाफ पे कट कर रहा है, वाई के पैरेलल है, जेड के पैरेलल है। देखो जब भी कोई ऐसा केस आता है ना जिसमें जो इंडिसेस हैं एच के एल वो अदर देन 1 है, तो उसने पहले ये सोचना, खुद देखना ये, अगर 2 की जगह 1 होता तो कौन सा प्लेन होता। अगर 2 की जगह 1 होता तो ये वाला प्लेन होता, ठीक है। दिस इज 1 0 0 प्लेन, ये मैं बता चुकी हूँ कैसे होता है, ठीक है। और हमने ये भी बताया है जो 1 0 0 प्लेन है, इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल प्लेन, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पैरेलल प्लेन। 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 these all are the set of parallel planes। मतलब 2 0 0 प्लेन जो है वो 1 0 0 प्लेन के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम 2 0 0 को स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 1 0 0 लिख सकते हैं। So that means 1 0 0 is parallel to 2 0 0, but they are having the different orientations। वो 1 0 0 प्लेन है, वो सेपरेट प्लेन है, वो 2 0 0 है, वो सेपरेट प्लेन है, बट दोनों पैरेलल है। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, एक ऐसा प्लेन जो एक्स एक्सिस को हाफ पे कट कर है, पूरी लेंथ 1 है तो लेट्स से हाफ यहाँ पर है, ठीक है। 1 0 0 होता तो ये होता, मतलब यहाँ से ही कंस्ट्रक्ट करो पैरेलल एक ऐसा प्लेन जो एक्स एक्सिस को हाफ पे कट कर रहा है और वो वाई के पैरेलल है और जेड के भी पैरेलल है। तो जो हमारा ये प्लेन आ गया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द 2 0 0 प्लेन, ये पूरी 1 है ऐसे, ठीक है। तो एक ऐसा प्लेन जो एक्स एक्सिस को हाफ पे कट कर रहा है, these two lines are parallel to y axis, these two lines are parallel to z axis, and this 2 0 0 plane is also parallel to 1 0 0 plane, ठीक है। आई होप यहाँ पर सबको समझ में आ गया कि 2 0 0 प्लेन जो है हम उसको किस तरीके से स्केच कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है, तो अगर तुम्हें चीजें क्लियर हैं तो इसको तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल से अब एक एग्जाम्पल हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारा जो इंडिसेस है एच के एल अगर वो नेगेटिव है तो उसके हम एक दो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर से क्यूब बना लेते हैं, लिखना तो उसी तरीके से होगा, कंसीडर अ क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ यूनिट लेंथ such that A is equal to B equal to C equal to 1, ठीक है। Let me first construct the unit cell. Now we'll construct the
क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। तो हमारा ये यूनिट क्यूब बन गया। तो लेट्स से दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। अब हम एक नेगेटिव का केस कर लेते हैं ताकि अगर एग्जाम में नेगेटिव का आया तो तुम लोगों को आता हो। तो सबसे फर्स्ट केस हम ले लेते हैं, लेट्स से 1 बार 0 0। मतलब हमें एक ऐसा प्लेन स्केच करना है जिसके इंटरसेप्ट अलोंग द एक्स एक्सिस नेगेटिव है। जब हम इसका इंटरसेप्ट निकालेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1, तो ये हो गया -1। इसका इंटरसेप्ट हुआ इंफिनिटी, इसका इंटरसेप्ट हुआ इंफिनिटी। मतलब हमें एक ऐसा प्लेन बनाना है जो एक्स एक्सिस को -1 पे कट कर रहा है, y के पैरेलल है और z के पैरेलल है। तो इसको अब देखो मैं आगे एक्सटेंड कर सकती हूँ। अगर ये x है तो ये क्या हो गया -x हो गया, ठीक है। यहां से मैं एक फर्दर, ये क्या है यूनिट सेल, बहुत सारे यूनिट सेल्स को जब हम मिलाते हैं, बहुत सारे यूनिट सेल्स को जब मिलाओगे तो हमारे पास क्या बन के आता है, हमारे पास कंप्लीट लैटिस मिल जाता है, ठीक है। तो हम वही कर रहे हैं। तो मैंने एक यूनिट सेल के साथ अभी दूसरा यूनिट सेल जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, तो हमारे पास अब ये -x एक्सिस है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा प्लेन कंस्ट्रक्ट करना है जो -x को 1 पे कट कर रहा है। मतलब यहाँ पर इसकी पूरी लेंथ 1 यहाँ है ना, और ये y के पैरेलल है, ये y के पैरेलल है और z के पैरेलल है, ये z के पैरेलल है। तो 1 बार 0 0 प्लेन कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। तो ऐसा प्लेन जो x को -1 पे कट कर रहा है, y के पैरेलल है और z के पैरेलल है, ठीक है। ये एक दूसरा तरीका है। अब मैं बताऊंगी सबसे सिंपलेस्ट तरीका। एग्जाम में चाहे एक इंडिसेस नेगेटिव हो, चाहे 2 नेगेटिव हो, चाहे 3 नेगेटिव हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है तो कैसे करोगे, देखो हमारे पास एक्स वाई और जेड क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल में एक्स वाई और जेड जो है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे एक्स ले लू तो ये क्या हो गया -x हो गया, इसके अपोजिट डायरेक्शन है ना। अगर मैं इसको y ले लूं तो ये -y हो गया, इसको z ले लूं तो ये -z हो गया, ठीक है। तो मैंने इसको x ले लिया फॉर सिंप्लिसिटी, तो ये -x हो गया। तो मुझे, लेकिन जब एग्जाम में करोगे ना तो यहाँ -x लिखना जरूरी है। अगर x ही लिख के 1 बार 0 0 प्लॉट कर दिया, जो बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, तो 0 मार्क्स मिलेंगे इसमें, या तो फुल मार्क्स मिलेंगे या 0 मार्क्स मिलेंगे। तो एक ऐसा प्लेन जो -x एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, y के पैरेलल और z के पैरेलल है। तो दिस प्लेन इज द 1 बार 0 0 प्लेन एंड दिस इज नाउ द -x एक्सिस, दिस इज y एंड दिस इज z। अगर एग्जाम में आ जाता है 1 बार 0 0 तो इसको बस y की जगह -y लिख दो, ठीक है। तो -x को 1 पे कट कर रहा है, -y को 1 पे और z के पैरेलल है। तो हमारे पास आ गया ये वाला प्लेन। सो दिस प्लेन इज दी 1 बार 0 प्लेन। तो सिर्फ पॉजिटिव वाले जो प्लेन्स हैं उनको समझ लो, नेगेटिव वाला जो भी आएगा उस करस्पॉन्डिंग जो उसका एक्सिस है उसको माइनस से रिप्लेस कर देना। अगर 1 बार 1 बार 1 बार है तो क्या करोगे, यहाँ पे -z कर दो, ये 3 पॉइंट हो गए। -1 पे कट कर रहा है x को, y को -1 पे, z को -1 पे, ये एक ट्राइंगल बन गया। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 बार 1 बार 1 बार प्लेन, ठीक है। आई होप यहाँ पर सबको क्लियर है ये चीजें। एग्जाम में अगर स्केचिंग ऑफ प्लेन्स आता है तो किस तरीके से करना है। स्केचिंग ऑफ प्लेन्स करने के लिए यूनिट क्यूबिक सेल लो, उसके बाद मिलर इंडिसेस का रेसिप्रोकल लो, इंटरसेप्ट्स को प्लॉट करो और प्लेन को हाईलाइट कर दो एंड देन राइट दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सो एंड सो प्लेन। अगर कोई इंडेक्स नेगेटिव होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सिस है उसको माइनस से रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब जैसे तुम रूम में बैठे हो तो रूम का जो बिल्कुल कॉर्नर है उसको ओरिजिन लो, ठीक है। वहां पे 3 एक्सिस हैं, ठीक है। एक एक्स हो गई, एक वाई हो गई, एक जेड हो गई,
ठीक है, एक्स वाई और जेड परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, तो मैं एक्स को चाहे लेफ्ट साइड पे लूं चाहे राइट साइड पे लूं, फिर जो दूसरी वाली साइड है वो माइनस एक्स हो जाएगी, पर तीनों तो परपेंडिकुलर ही रहेंगे ना। तो सिंप्लिसिटी के लिए जिस जो भी हमें मिलर इंडिसेस गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सेस है उसको नेगेटिव कर दो, और उसको जो है ऐसे हाईलाइट कर दो कि सपोज ये माइनस वाई लिया है तो ये हाईलाइट कर दो दैट दिस इज दी वाई एक्सिस। इसको हाईलाइट भी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाईलाइट नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो माइनस साइन है ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लस एक्स लिख के और वहां पे -1 प्लॉट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा खत्म होता है स्केचिंग ऑफ प्लेन्स, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा स्केचिंग ऑफ प्लेन्स के बाद इसको समझ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब स्केचिंग ऑफ प्लेन्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो आता है टू ड्रॉ द डायरेक्शन इंडिसेस, ठीक है। डायरेक्शन इंडिसेस जो हैं उनको ड्रॉ हम कैसे करेंगे। तो डायरेक्शन इंडिसेस को ड्रॉ करने के लिए मैं एक क्वेश्चन शेयर करती हूँ तुम्हारे साथ, उस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो तुम्हारे को क्लियर हो जाएगा। 1 सेकेंड। वन सेकेंड, ठीक है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन कि हाउ टू, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा हाउ टू प्लॉट दी डायरेक्शन इंडिसेस। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को ध्यान रखो, फिर इसके बाद मैं प्लॉट करके अलग से दिखाऊंगी। हमें क्या क्या प्लॉट करना है। वी हैव टू प्लॉट 1 0 0 डायरेक्शन, 0 1 0, 0 0 1, 1 1 1, 1 बार 1 0, 1 1 0, 1 0 1, ठीक है। और डायरेक्शन इंडिसेस प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वही हम एक क्यूबिक यूनिट सेल लेंगे, एक ओरिजिन लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम हर एक पॉइंट को लिखेंगे, हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, ठीक है। हर एक पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। एक बुक में जो है ये सारे जो मैंने लिखा है ना 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1, 1 1 1, 1 बार 1 बार 1 बार 1 0, 1 1 0 एंड 1 0 1, इसको नोट डाउन कर लो। फिर अब मैं तुम्हें दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ जहां पे मैं इसको करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है वही हम करेंगे। हमने एक क्यूबिक यूनिट सेल जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम डायरेक्शन इंडिसेस को प्लॉट करेंगे। डायरेक्शन इंडिसेस को प्लॉट करना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है, बस समझ में आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। हमने 3 एक्सिस ले लिए, ठीक है। लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, ठीक है। Let's say this is representing x axis, this is representing y axis and this is representing z axis, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा डायरेक्शन इंडिसेस को प्लॉट करने के लिए, जो इसके क्यूब के टोटल 8 पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो। ये जो 3 डायमेंशंस है ना, तो ये जो ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 0, हमने इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया। जो z को यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर हम वही है हम यूनिट लेंथ ले रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट हुआ 0 0 1, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ हमारा 0 1 0, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ 1 0 0, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाई जेड प्लेन पे है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1 1, सॉरी वाई जेड प्लेन है ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0 1 1, ठीक है।
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्स वाई प्लेन पर है, इसका कोऑर्डिनेट होगा 1 1 0। ये एक्स जेड प्लेन पर है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1 0 1। आई होप ये सबको क्लियर है, ये तो सिंपल मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रही हूँ। अब ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 1 1। ये थोड़ा 3 डायमेंशन में मे बी समझने में दिक्कत हो रही हो, बट ये मुश्किल नहीं है। तो अब हमें लेट्स से सपोज प्लॉट करना है डायरेक्शन इंडिसेस 1 0 0। ठीक है, इसको बस मैं समझने के लिए बता रही हूँ किस तरीके से प्लॉट करना है। ठीक है, एग्जाम में जो है इसको शो मत करना कि हमने ये कैसे निकाला। 1 0 0 प्लेन जो है HKL प्लेन वो हमारा ये होगा। ठीक है, पैरेंथेसिस में डायरेक्शन इंडिसेस को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हमें एक ऐसी डायरेक्शन प्लॉट करनी है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस 1 0 0 प्लेन। ये डेफिनेशन होती है डायरेक्शन इंडिसेस की। इट इज रिप्रेजेंटिंग द नॉर्मल डायरेक्शन विच इज नॉर्मल टू HKL प्लेन, दैट मीन्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द HKL प्लेन। तो 1 0 0 का मतलब है वी हैव टू प्लॉट अ नॉर्मल टू द 1 0 0 प्लेन। We have to plot a direction which is perpendicular to 1 0 0 plane। तो कैसे करोगे, देखो तीन चीजें हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 z1 है जो इनिशियल है, जो फाइनल पॉइंट है वो उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे 1 0 0 पॉइंट कहाँ है, 1 0 0 पॉइंट हमारा यहाँ पर है। ठीक है, दिस इज दी 1 0 0 पॉइंट। तो अगर मैं इसको x1 y1 z1 ले रही हूँ और इसको x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 क्या है, 1, x2 माइनस x1 इज 1, y2 माइनस y1 इज 0, z2 माइनस z1 इज 0। ठीक है, 1 0 0 है विच इज सेम एज दिस 1 0 0। तो इसका मतलब फाइन इनिशियल से फाइनल की तरफ जाओ, एक एरो बनाओ ऐसे और लिख दो स्क्वायर ब्रैकेट में दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन 1 0 0 एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द 1 0 0 प्लेन। ठीक है, ऐसे करना है एग्जाम में। ठीक है, इसको अगर देखना चाहते हो तो मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये हमारा 1 0 0 है ना, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, इसके कोऑर्डिनेट 1 0 0 है। ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने इसलिए यहाँ पे एक्स बनाया ताकि तुम यहाँ से रिलेट कर सको। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, इसके 1 0 0 है। तो x2 माइनस x1 1 हो गया, y2 माइनस y1 0 हो गया, z2 माइनस z1 0 हो गया। इसी की डायरेक्शन हमें प्लॉट करनी है। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ जाके एक एरो बनाओ और लिख दो दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग 1 0 0 डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू दी 1 0 0 प्लेन। ये हो गया। नेक्स्ट हमें क्या प्लॉट करना है, क्वेश्चन आई होप तुमने लिख लिया था। नेक्स्ट जो हमें प्लॉट करना है वो प्लॉट करना है 0 1 0। अगर इसका ऑलरेडी ही कोई कोऑर्डिनेट है 0 1 0, ये कोऑर्डिनेट है, अगर ऑलरेडी ही कोई कोऑर्डिनेट है तो सीधा 0 0 से पास करो, एरो बनाओ और लिख दो दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0 1 0 डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू दी HKL प्लेन। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसी डायरेक्शन इंडिसेस आती है जो अदर देन दीज कोऑर्डिनेट्स है तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारे हम वो एग्जांपल भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 0 0 1। 0 0 1 जो है कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ओरिजिन से फाइनल माइनस इनिशियल से फाइनल की तरफ एरो बनाओ और लिख दो दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0 0 1 डायरेक्शन विच इज नॉर्मल टू दी 0 0 1 प्लेन। नेक्स्ट हमें क्या प्लॉट करना है, 1 1 1। इसका कोऑर्डिनेट भी एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी 1 1 1 का। तो 0 ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो यहाँ से 1 1 1 की तरफ जाओ, एक एरो बनाओ और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 1 1 डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू 1 1 1 प्लेन। ठीक है, अब ध्यान दो, नेक्स्ट हमारा आया 1 1 0। 1 1 0 क्या है, ये कोऑर्डिनेट है ना, तो ओरिजिन से जाओ,
एरो बनाओ, दिस इज 1 0 0, ठीक है, सॉरी 1 1 0। नेक्स्ट है हमारा 1 0 1। अब देखो 1 0 1 कोई कोऑर्डिनेट है, हाँ ये कोऑर्डिनेट है 1 0 1, तो x2 माइनस x1 1 होना चाहिए, y2 माइनस y1 0, z2 माइनस z1 1। तो इन दोनों अगर मैं कोऑर्डिनेट्स को ले रही हूँ तो मेरे पास 1 0 1 आता है। तो यहाँ से 1 0 1 की तरफ जाओ, एरो बनाओ, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 0 1 डायरेक्शन विच इज नॉर्मल टू दी 1 0 1 लैटिस प्लेन। अब हमारे पास एक और स्केचिंग है, इसको देखो 1 बार 1 0, इसको हमें प्लॉट करना है 1 बार 1 0 को, मतलब इसके x2 माइनस x1 जो है, x2 माइनस x1 माइनस 1 आना चाहिए, y2 माइनस y1 जो है वो 1 आना चाहिए, z2 माइनस z1 0 आना चाहिए। तो हमें ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं जब हम x2 माइनस x1 करें, जब हम x2 माइनस x1 करें तो माइनस 1 आए, y2 माइनस y1 करें तो 1 आए, और जब z2 माइनस z1 करें तो 0 आए। ऐसे पॉइंट्स हमें ढूंढने पड़ेंगे, और ऐसे पॉइंट्स मोर देन 1 भी हो सकते हैं, तो दोनों ही ठीक होंगे। जैसे सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया 0 1 1 और 1 0 1, अगर मैं x2 0 ये इसको फाइनल ले रही हूँ, दिस इज x2 y2 z2 एंड दिस इज x1 y1 z1, तो 0 माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1, x2 माइनस x1, y2 क्या है 1, y1 क्या है 0, तो y2 माइनस y1 हो गया 1, z2 क्या है 1, z1 भी है 1, तो z2 माइनस z1 हो गया 0। मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं जिनका x2 माइनस x1 माइनस 1 होता है, y2 माइनस y1 1 होता है, और z2 माइनस z1 0 होता है। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, ये x1 y1 z1 है, ये फाइनल पॉइंट है x2 y2 z2। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ जाओगे बाय मेकिंग एन एरो एंड स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो 1 बार 1 0। So this is representing the 1 bar 1 0 direction indices which is normal to the 1 bar 1 0 plane। ठीक है, तो एग्जाम में जब आता है ये तो किस तरीके से करोगे, पहले वही लिखोगे, कंसीडर अ क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ यूनिक लेंथ सच दैट a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद सिंपली जो हर एक 8 पॉइंट्स हैं क्यूब के उनके कोऑर्डिनेट्स लिखोगे। ठीक है, फिर जो भी तुम्हें डायरेक्शन इंडिसेस गिवन है उसको प्लॉट करोगे, देखोगे, ये लिखना नहीं है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये रफ वर्क है। ठीक है, समझाने के लिए मैंने बताया है किस तरीके से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो देखोगे x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट हम कौन सा लें और x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट हम कौन सा लें, कि जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास वही HKL आ जाए जिसकी हमें डायरेक्शन इंडिसेस निकालनी है। जैसे ही तुम्हें वो दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट मिलेंगे तो एक एरो बनाओ गोइंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, और स्क्वायर ब्रैकेट में उस एरो के साइड में लिख दो कि कौन सा डायरेक्शन इंडिसेस है, एंड देन इट इज परपेंडिकुलर टू द पर्टिकुलर प्लेन। तो यहां पर हमारा खत्म हुआ टू ड्रॉ द डायरेक्शन इंडिसेस। ठीक है, यहाँ पर हमने जो डायरेक्शन इंडिसेस हैं उनको भी प्लॉट कर दिया। ये दोनों चीजें जो है एज सच बुक में तुम्हें नहीं मिलेंगी, तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है क्योंकि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट किया क्रिस्टल प्लेन्स एंड मिलर इंडिसेस। नेक्स्ट क्लास में वील डू द डेरिवेशन ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग व्हिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, इट इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दी हम जब दो प्लेन्स के बीच में नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज नोन एज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग का डेरिवेशन करेंगे इन डिटेल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके साथ हम एक चीज और करेंगे, हमने मिलर इंडिसेस जो है उसकी स्केचिंग कर ली, डायरेक्शन इंडिसेस जो है उनकी स्केचिंग कर ली। अब एक आधे जो है हम न्यूमेरिकल्स करेंगे मिलर इंडिसेस के, क्योंकि वो एग्जाम्स में आते हैं, एक आधे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो फिर ये टॉपिक जो है कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा।
तो वो हम देखेंगे इन दी नेक्स्ट क्लास.